ये मैं ताकि दिखा दूं, ये देखें जी स्क्रीन के ऊपर ये एक आया, ये सारा खाली पड़ा हुआ है, एक आया इसको अब लेने लगा हूं, ठीक है ना। ये भी ज्वाइन किया इसने, 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं। हाँ भाई। हेलो। हाँ जी। हाँ यार एक्स मुस्लिम मर्जी हो भाई। आपकी बार बार। जी मैं पहले मुस्लिम था लेकिन इस्लाम मैंने छोड़ दिया है तो मैं मूल ही दूंगा। हाँ ना, तो बार लिख के बार आप आना ना मेरा निकाल भाई, देते मुझे मुझे ख्वाब तो नहीं आएगा ना चाचू, मुझे कैसे पता पहले मैंने चलेगा। मुजम्मिल के नाम से आया था, आपने निकाल दिया। हाँ तो पहले भी निकालना ही काफी था, बार मुजम्मिल नाम से आओगे तो निकालना ही है, मुझे क्या पता कि आप नहीं, एक्स मुस्लिम नाम हो भी तो या नहीं हो। बोला जब बात करेंगे तो भी पता चलेगा ना कि तो भाई मुस्लिम बात, हूँ। मैं 50 बंदों को स्टेज पे लेके बात करके फिर टाइम वेस्ट करूंगा अपना, लिख के आओ नाम के साथ मेरा भाई, क्या दिक्कत है इसमें जी। जी जी। हाँ ना। अब तो लिखे हाँ आवाज आ रही हाँ, है अब मेरे लिखा से। है तो अब लिखा है तो आप मैंने ले लिया है। तो इसलिए मुझ पे जी गिला जी ना करें, बार बार ये कर रहे हैं, आपने नाम लिखा तो मैंने तुरंत ले लिया, ठीक है ना, ये जी फर्क है। सर, ठीक हो गया उसके अच्छा लिए ठीक हो गया, माजरत। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा जी आप मुसलमान थे। जी सर, मुस्लिम था मैं, लेकिन मैंने हारी अच्छा सुल्तान को सुना है और गालिब कुमार को। चलो तो जिसको उसके मर्जी बाद सुने। हाँ जिसको जी मर्जी सुने, मुझे ये चीज बताएं क्या एज है आपकी। मेरी 19 एज है सर। 19 एज है, ठीक हो गया। इस्लाम जी कब छोड़ा आपने। तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, ठीक है। 19 एज में आपने इस्लाम अगर छोड़ दिया अब, तो इसका मतलब आप 18 ईयर्स के थे, आपने इस्लाम छोड़ दिया, सही है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। कुरान वगैरह तर्जुमे के साथ हदीस वगैरह पढ़ी आपने। जी सर, मैं तकरीबन जब 16-17 साल का था तो 5 ठीक वक्त की नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था तर्जुमे के ठीक हो साथ। गया। पहले तो ठीक हो स्टार्टिंग में गया। तो अरबी में पढ़ते होते थे मदरसे में, लेकिन बाद में मैंने तर्जुमे के साथ स्टार्ट किया था। तो कुछ ठीक है। थे मतलब क्वेश्चन जो हाँ समझ नहीं तर्जुमे के आते थे साथ तो कब उनके स्टार्ट किया बारे में। था। तकरीबन 17 साल की एज में। 17 साल की एज में तर्जुमे से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ तर्जुमा कौन सा पढ़ा था, किसका पढ़ा था। तर्जुमा सर वैसे जैसे मदरसे में कुरान होते हैं, मतलब वैसे, मतलब उस वक्त इतना मालूम तर्जुमा नहीं था किसका था जैसे कोई। मतलब। अच्छा वैसे ही तर्जुमा किसी का भी पढ़ रहे थे आप ना। जी जी, किसी का भी ठीक है, कहाँ से शुरू किया था। मुकम्मल मतलब पढ़ा है कुरान, मतलब मुकम्मल तर्जुमे स्टार्टिंग के साथ से। पढ़ा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो एक कुछ साल के अंदर। क्वेश्चन आते हैं। जी 1 साल के अंदर पूरा पढ़ा है। जी, 1 साल के अंदर। ठीक है, नमाज वगैरह प्रॉपर आप पढ़ते थे। जी जी, 5 वक्त की पढ़ता था। ठीक है। ठीक है, मुझे दुआ कुनूत सुनाएं। स्टार्टिंग से शुरू बता सकते हैं। आयतुल कुर्सी मुझे आती है क्योंकि मैं काफी अब भूल चुका हूँ, क्योंकि अब नहीं नहीं, दुआ कुनूत कितनी साल हुए हैं इन्ना आपको। आप एक क्या पढ़े, हाँ पढ़े। शुरू शुरू से बता दें, उसके बाद स्टार्टिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, शुरू से स्टार्ट नहीं, से नमाज में छोड़कर कहते थे, शुरू से बताएं। सर वो काफी देर हो गई है ना, इसलिए बंदा भूल कितनी देर जाता हो है। गई, को 500 साल हो गए हैं, अभी तो बोल रहे हैं आप पिछले साल आपने इस्लाम छोड़ा है, पिछले आयतुल साल तक तो कुर्सी आप मुझे नमाजें पढ़ते आती रहे है। होंगे। नहीं पढ़ता तो रहा हूँ, लेकिन मैं और भी काम करता हूँ ना, स्टडी वगैरह, इसलिए मैं और भी इतना। काम करते हैं, नमाज तो 5 वक्त बंदा पढ़ता है। सूरह फातिहा सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हाँ आलमीन हेलो। अर्रहमान हेलो। अर्रहीम। तो ये जब सूरह फातिहा भूल रही थी उस वक्त दूसरे काम नहीं कर रहे थे, ये सूरह फातिहा तो याद रह गई है। सर वो दुआए कनूत याद थी मुझे, लेकिन अब स्टार्टिंग से आप बताएंगे तो सारी वो भाई आगे आयतुल स्टार्टिंग कुर्सी से भी आती है। अल्लाह अल्लाहुम्मा ला इलाहा अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व हाँ नस्तगफिरुका व ठीक है। नुबिका व नतवक्कलु अलैका व जी हाँ ठीक, आगे आगे पढ़े पढ़े। व नतवक्कल अलैका व नसजुदु अलैका नसअ व नफ्रिगु क्या व क्या ये। नसजु। काफी भूल वनुमिनु चुकी है मेरी बात। वनुमिनु बिका वनतवक्कल अलैका, आगे क्या है? व नतवक्कल अलैका व नतवक्कल अलैका। काफी सारे मुझे भूल चुकी है, मतलब है ना। हाँ इसका मतलब है आप रेगुलर नमाज नहीं पढ़ते थे। नहीं सर, रेगुलर पढ़ता था मैं, क्योंकि काफी रेगुलर जो मैंने पढ़ता हो उसको याद रहती है। कुरान मैंने मतलब हिफ्ज़ तो किया नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ी थी और अम्मा से नहीं पारा नमाज पढ़ा था। पढ़ने, दुआ कुनूत के लिए हिफज जरूरी नमाज नहीं है ना की भाई, ये किसने आपको कह दिया कि हिफज जरूरी है। एक दवाई कनूज और आयतल कुर्सी और बाकी छोटी छोटी सूरतें मैंने याद की थी। अच्छा कोई छोटी सूरत सुनाए। सूरत नास सुन सकते हैं आप मुझसे। कुल औज़ नहीं बिरब्बिन नास, सूरह नास नहीं, सूरह नास के अलावा कोई छोटी सूरत सुनाए। तब्बत सूरतुल लहब सुन सकते हैं। हाँ सुनाए। नहीं सूरह लाभ भी नहीं जी सुनानी, हाँ सूरह लाभ भी नहीं, इसके अलावा कोई और। उसके अलावा सूरतुल फलक। सूरह फलक सुना दे। कुल औज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ठीक ठीक हो गया, ठीक है चलें। छोटी छोटी सूरतें हाँ करवाई ठीक थी है। मौलवी। ठीक है जी चलें, थैंक यू आपने बड़े पेशेंस के साथ जो मेरे बेसिक कुछ सवालात थे, जो कि जी जी हम लेवल 2 के ऊपर कुछ पूछा करेंगे लोगों से,
ठीक है, तो आपने उनका जवाब ये दिया। लाजिम अब आप पूछा करना, इससे पता लग जाता है कि मुस्लिम है या हिंदू। क्या हुआ? मतलब जो मुस्लिम भी इस्लाम छोड़ रहे हैं ना, आप तो समझ रहे हैं कि सारे हिंदू ही आ रहे हैं नहीं मुस्लिम। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ये कभी नहीं कहा। ऐसा नहीं। लोग छोड़ते हैं भाई, देखें मेरी बात सुने, पागल तो बंदा हो जाता है, वो तो उसके लिए कोई फर्क तो नहीं है ना कि पागल उसने कब होना कब नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पागल नहीं ना होता नंबर है। एक। पागल नंबर पहले दो। होता है, बाद में नंबर दो। समझदार बनता शांत है ओ इंसान। मेरा भाई, ओ मेरी बात सुन ले, ओ मेरा भाई सुन ले। जी जी मुझे जी जी। एक्सक्यूज मत दो कि मैं तुम्हारा सवाल भी ना सुनूं और तहस नहस करके भेज दूं। मौका आपके पास है, मेरा कुछ भी नहीं जाना, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पागल जी से जब मैंने कहा है तो ऑब्वियसली मुराद यही है ना कि एक बंदा है, उसका सर किसी टाइम भी फिर सकता है। अच्छा, फिर वापस भी आ सकता है बंदा, ये तो तौफीक की बात है ना, अगर सवालों का जवाब मिल जाए जी, तो। वो तो फिर ठीक है, आपका माइंड सेट हाँ है ना, मेरा मतलब माइंडसेट है, ये। मेरे माइंडसेट के मुताबिक हो सकता है, आपके माइंडसेट के मुताबिक बिल्कुल रिवर्स हो, ऐसा ही है ना। जी 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 बिल्कुल। चलो, अब आपने समझना एक चीज, ये सीरीज का आपने पहला सीजन देखा हुआ है? नहीं सर, पहला नहीं देखा मैंने। अच्छा, फिर आपको समझना पड़ेगा होगा क्या यहाँ पर। जी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा हुआ तो आपको बहुत सी चीजों में ऑड लगेगा। नहीं सर, मैंने देखी हुई है आपकी कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, बीच बीच में से देखी हुई है। बीच बीच में से देखी हैं, तो मैं दोबारा याद जी करवाने लगा हूं होता क्या है। जी कन्विंस मी सीरीज जो है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता, ये याद रखना आपने। जी क्वेश्चन आंसर सेशन का पैटर्न होता है टोटली डिफरेंट, उसकी टोन, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू टोटली और होती है। कन्विंस सही। मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, जिन लोगों ने सीजन 1 देखा हुआ है उनको चीज ये पता होनी चाहिए कि इसमें टोटली टोन, टोटली टेक्निक, टोटली बिहेवियर डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि सही। स्ट्रीम का जो टाइटल है वो डिमांड कर रहा है कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। ठीक हो गया? आपको ही कन्विंस करने आया हूँ ना मैं। हाँ, जरा सुन ले मुझे, क्योंकि और लोगों को भी जी पता चल जाए ना, ठीक है ना। जी अच्छा, जी जी सही हो गया। कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, मुझे एक्स कन्विंस मुस्लिम करना ठीक है हो कि गया। एक्स मुस्लिम हो जाए। अब आपने एक एतराज उठाना है, एक जी एतराज जिससे आपको लगता हो कि मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊं, एक एतराज उठाना है। अब जी इसमें किन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप फर्स्ट कॉलर हैं, आपको वेलकम करते हैं, तो आपके जी तवज्जुद से या आपके जरिए से कई और लोगों को भी रूल्स रेगुलेशंस का पता चल जाए, ठीक है ना। जी ठीक हो गया। अच्छा, नंबर वन। सर। नंबर जी जी वन सुन ले जरा, रूल रेगुलेशन आ जाए। नंबर वन, जी जो भी बात की जाएगी उसका रेफरेंस पेश करना आपके ऊपर है, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। अगर मैं डिमांड करूंगा स्क्रीन शेयर करना तो आपको स्क्रीन शेयर करनी होगी, मैं नहीं करूंगा स्क्रीन शेयर, ये याद जी रखना है। सीजन 1 जाके देख लें, यही होता रहा है। कन्विंस में टोटली एक डिफरेंट टेक्निक है, ये एक डिफरेंट स्टेज होगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर वन, जी जो भी चीज आपने पेश करनी है उसका कंप्लीट रेफरेंस, और उसको स्क्रीन शेयर करने का मैं मुतालबा करूंगा तो स्क्रीन भी शेयर करनी है। मैं नहीं स्क्रीन जी शेयर करूंगा, ना मैं रेफरेंस बताऊंगा, ना मुझसे पहेलियां पूछी जाएंगी, एतराज रखा जाएगा जिस बेस पर यह रखा जाता है। नंबर दो, किसी किस्म की ब्लास्फेमी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो ब्लास्फेमी के बगैर भी इज्जत के साथ जेन्युइन इतराज के जरिए आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं। या तो खुलकर बोल दें कि हमने इस्लाम पर किसी जो है ना गुफ्तगू या डायलॉग या एकेडमिक डिस्कशन नहीं करनी, बल्कि हमने ब्लास्फेमी करनी है, गाली गलोच करनी है, ये खुल के बोल जी। दे तो वो अलग बात है। ये दो चीजें हैं, और भी कई चीजें हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, जिनको हमने सामने रखना है। जी मेरा भाई, टाइम आपका शुरू हो जाता है। इतराज तो सर सिंपल सा है, कुरान पे ही है, मतलब उसके हवाले से मैं करूंगा। कुरान की एक सूरत है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे, या समझ लें कि वो बंद थे, तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। ठीक तो है। मेरी अकल यहाँ पे ये क्वेश्चन करती है कि जब जमीन और आसमान आपस में बंद थे, तो इनको बंद मतलब क्यों बंद थे? ये मतलब पहले से बंद थे, जो इसके अंदर मैटर और एनर्जी मौजूद था, मतलब कि वो पहले ही से था, तो गॉड ने सर्च की, बाद में उनको अपनी मतलब ताकत से, जैसे साइंसदान मैटर से, मिट्टी से चीजें बना देते हैं आर्टिफिशियल, वैसे ही अल्लाह ने मतलब आर्टिफिशियल बाद में दुनिया बना दी सर्च करके, जमीन और आसमान को उनको अलग कर दिया, क्योंकि पहले से बंद थे ना वो। सच तो बताऊं, इस आयत पे मैं मुतमिन नहीं हो रहा। और आप मुतमिन हो ना हो, मेरे सामने इतराज रखें, आप फिर नहीं समझ रहे। मैंने यहाँ ये नहीं पूछना, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं जी है, यही तो सही फर्क होगा, है। ठीक है। हाँ, जी लेवल जी 2 हो चुका है, यहाँ गेम बदल चुकी है। अब मुझे सही आपने होगा। समझाना है कि इसमें अब जी पहले सुन ले जरा, तो तवज्जो सुनिएगा। अब इसमें जी पहली जी बात तो ये है, सुने जरा, पहली बात तो ये है कि जो आपने सवाल और इतराज रखा है ना, यकीन करें जी मेरे प्यारे भाई, मुझे बड़ी मैं सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट मुझे फील हुई है जो आपने सवाल रखा है। खैर कोई बात नहीं, शायद मेरे नसीब में इस तरह है, कोई बात नहीं, खैर है। अब ये है कि आपने दो काम करने हैं। नंबर वन, जी कुरान में ये कहां लिखा हुआ है जो आप पेश कर रहे हैं? पॉइंट नंबर वन, मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। नंबर दो, आपने अपना एतराज रखना है, ये नहीं कहना मैं मुतमिन नहीं हूं, अपना एतराज रखना है, जो जेन्युइन जी एतराज है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। सिंपल, चलें जी शुरू करें। सर, मैं पहली दफा क्योंकि ज्वाइन देखें हुआ हूँ, एक्स तो मुस्लिम मुझे मूवमेंट जो है ना, हाँ सॉरी सॉरी इधर सुन लें। स्क्रीन वगैरह शेयर नहीं करनी आती, बाकी आपको ये आयत का तो मालूम ही होगा कि नहीं नहीं, कुरान आप से मैंने स्क्रीन उठाई है, आप मैंने स्क्रीन मैं कौन बता सा देता हूँ ना कैसे शेयर करते हैं, मैं कोई बताता हूँ कैसे दूसरी शेयर दुनिया करते से उठाई नहीं है आयत। अभी मैं मुकम्मल मतलब अभी आपने रेगुलेशन वगैरह बताई है, रूल्स, तो मुकम्मल हैं। मैं हाँ, लेके नहीं आया, मतलब सारा ये सिस्टम अभी से नहीं वगैरह, है, वरना मैं ये आपको अभी से शेयर नहीं है, करता। ये सीजन 1 के अंदर भी यही हुआ है। हाँ, कि मैंने सीजन 1 के आपको अंदर भी बोला यही हुआ कि है। मैंने
बीच बीच में से आपकी देखी है, मुझे मुकम्मल नहीं पता, तो नेक्स्ट टाइम लेकिन मुझे आप इसका तो जवाब दे सकते हैं ना, ये तो आपको मालूम भी है ना। मतलब भाई ये जवाब तो कुरान मैं की तब दूंगा आयतें जब हैं आप ना कोई ये। सवाल रखेंगे। मुझे तो आपका सवाल ही समझ नहीं आया, मुझे तो आयत ही समझ नहीं आई। अब सुन ले जरा, मैं सर मैं यकीन यही करता कह हूँ। रहा हूँ कि जब ये जरा एक जमीन मिनट और रुकिएगा, आसमान आपस में रुकिएगा, जुड़े हुए रुकिएगा, थे, उनको रुकिएगा, किसने जोड़ा रुकिएगा, हुआ था? रुकिएगा, 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 बीच में बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा, माजरत रुकिएगा। माजरत। हाँ, रुक जाए, जी जी रुक जाए। पॉइंट नंबर 1, जिस चीज को समझना है, जी एक्स मुस्लिम एक मूवमेंट का नाम इन्होंने बनाया हुआ है। इतनी बड़ी मूवमेंट जी है पूरी दुनिया में, ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर, पैसा, फंड, फलाना टमकाना, स्टेट लेवल पर जनाब हमारी सिक्योरिटी, रिफ्यूज, किसी ने यूएन अप्लाई कर दिया, किसी ने कुछ 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 सारा कुछ किया है। ओ जी भाई, एक बंदा कह रहा है आओ सारी की सारी मूवमेंट जोर लगाओ, आगे मुझे बता दो। और आगे से लोग आ रहे हैं जी, मैं हम स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते, हम जी बता नहीं सकते। क्यों? मैं बता देता हूँ स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं। भाई देखिए मेरी बात सुने, मैंने बैठना है सुकून से, मैंने लगवानी है दौड़ें, ये याद रखना है। सर। मैंने दौड़े लगवानी है, दौड़े इस जी तरह मैंने वो बात लगवानी है कि ठीक भाई है, आपका आप इतराज है ना, भाई आपका इतराज है, आप समझते हो कि इस साहिल सवाल के और ऊपर इस्लाम उनको छोड़ा जा मैं सकता है, सुनता ठीक है नहीं ना। हूँ, मतलब उनके हम्म? मुताल्लिक मैं बातें नहीं कर रहा आपसे, उनको ना ही मैं ओ सुनता भाई, हूँ आदम और ओ भाई आप ना सुने, जिसकी बात आप कर ना रहे हैं। सुने, जी आप ना सुने, हमने सिर्फ आपसे बात तो नहीं ना करनी। ये कन्विंस मी टू जी बिकम एक्स मुस्लिम सीरीज सिर्फ मेरे प्यारे भाई आपके लिए तो नहीं हो रही, मुजम्मिल भाई के जी लिए, ये तो जी सर, सबके इस लिए है, इतराज पब्लिक के का लिए। जवाब दे सकते हैं ना हमें? इस इतराज, मुझे इतराज समझ ही नहीं आया, शेयर करें स्क्रीन, मुझे पता ही नहीं आप क्या कह सर रहे मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ कि इस आयत में कॉन्ट्राडिक्ट है ना, कि वो मुझे पहले पता ही से नहीं है जमीन और कॉन्ट्रैक्ट कौन सी आसमान आयत जुड़े है, शेयर हुए हैं। करें भाई, कौन सी आयत है, शेयर करें, कौन सी आयत है। आप आपको पता भी है, लेकिन आप वो नहीं, मुझे नहीं पता, किसने कहा मुझे पता है, मुझे नहीं पता। ये जो हाँ, बिग मुझे बैंग नहीं पता। थ्योरी उठाते रहते हैं कुरान वो से, ये बिग वही है बैंग ना? हो या मीडियम बैंग हो, मुझे दिखाएं वो, या गैंग बैंग हो, मुझे नहीं इन चीजों का पता भाई, मुझे कुरान की आयत दिखाएं। भाई देखिए मेरी बात सुने, मैंने देखिए जी मेरी मुजम्मिल भाई मुझे बताएं, क्या आप जी एक्स जी मुस्लिम मुंह उठाकर हो गए थे या रेफरेंस पास आए थे आपके, कि मुंह उठा के हो गए थे, बस आज मेरा दिल रेफरेंस कर रहा है हैं? तकरीबन 1 साल हो गया, ये मैंने वैसे एक सिंपल सा इतराज करना था, नहीं इसलिए मैं सिंपल जुड़ा नहीं हूँ। करना मेरे सामने, पहले भी आता मेरे रहता हूँ, सामने लेकिन भाई। सारे रेफरेंस मैं भूल चुका हूँ। जी हाँ बस भूल चुके हैं ना, जिस तरह आप दुआ कनूत भूल चुके हैं, रेफरेंस भूल चुके हैं, इसी तरह भूल जाएंगे सब कुछ मेरा भाई मुजम्मिल साहब। ये तवज्जो से सुन ले मेरी बात जो मैं रख रहा हूँ, इसको आप याद जी करेंगे बाद में। अगर एक्स मुस्लिम भी ऐसे ही बनने हैं, हाँ जी, तो फिर इस मूवमेंट का हो गया बेड़ा गर्क, और इन सारे लोगों का हो गया बेड़ा गर्क। क्योंकि दुआ कनूत भी भूल गए, जब मुसलमान थे तब भी कुछ याद नहीं, और जब इस्लाम छोड़ दिया है सो कॉल्ड तब भी कुछ नहीं याद कि कब है कहां है, सिर्फ इतराज। अच्छा नंबर 1, सर, नंबर 2, दवाई तो मुझे तो सारी मैंने हुई पहले है, कहा कमोरी था, छोड़ने के बाद बोली। मैंने पहले कहा था एक एतराज ऐसा रखना है जिस पर आप समझते हो कि आवाज हक पर आमिर हक को हम कन्विंस कर लेंगे कि भाई इस वजह से इस्लाम छोड़ देना चाहिए। कोई एक एतराज रखना है कि अब ये गड़बड़ सर हो ये गई तो है, सिंपल अब सा इस्लाम को छोड़ना इतराज है कि है। और भाई खुदा एतराज करना है यानी बाद कि में, अल्लाह पहले जो आयत पेश है, करनी है। प्यारे भाई ये सुन ले। आयत है। अगर ये आयत नहीं है तो आप बता देंगे नहीं है ये ओ आयत भाई कुरान मुझे नहीं, मैंने है नहीं है, मैंने स्क्रीन पे शेयर करनी है भाई, हम डिजिटल जमाने के अंदर। अच्छा मुझे बताओ मुजम्मिल, आप हो एक्स मुस्लिम, में। जी एक्स मुस्लिम जी रिसर्च बेस होता है या अंधा बिलीव होता है, ब्लाइंड फेथ करता है? रिसर्च बेस होता है। एग्जैक्टली, ब्लाइंड फेथ का इल्जाम तो लगता है मुसलमानों पर, है ना। जी आप तो बड़े कूल, बड़े टैलेंटेड, बड़े आईक्यू लेवल हाई हो गया है, आपने इस्लाम छोड़ा है तो जनाब दुनिया आपके सामने ऐसे खुल गई है, सारी रुकावटें हट गई हैं, आपकी बेड़ियां टूट गई हैं, आप तो, आप इतना दिमाग आपका हाई हो चुका हुआ है ना। सर मैं भी रिसर्च करके आया हूँ, लेकिन मुझे पता हाँ तो होगा कि बस रिसर्च बेसिकली मेरे अगर सामने आपको पेश करना मालूम मेरा होगा भाई। तो। ये क्या बात हुई पता कि नहीं। खुद आप एक्स मुस्लिम बनने का क्लेम करते हैं, रिसर्च की बेस पर एक आयत पूछी है, एक आयत नहीं शेयर हो रही, एक ऐसा इस्लाम छोड़ा है आपने। सर ये आप इनकार कर देंगे, याद नहीं है कुरान में? तो मैंने भाई कहा नेक्स्ट टाइम मैंने आऊंगा आपकी इनकार तो स्ट्रीम तब में। करूं ना जब आपने कोई चीज पेश की हो, आपने पेश ही कुछ नहीं किया। नेक्स्ट टाइम स्ट्रीम में पूरे रेफरेंस के साथ आऊंगा ना, फिलहाल मेरे पास अभी स्क्रीन मुझे शेयर नहीं करनी है, तो पहली तो दफा फिर मैं ऐसे जुड़ा करें, हूँ। हाँ स्क्रीन में बता दूं कैसे शेयर करते हैं। सर अभी मैं लेके नहीं ना आया रेफरेंस वगैरह, कुरान वगैरह, तो मतलब ये रेफरेंस लेके चीजें आना मेरा भाई, अभी ऐसे मैं नहीं आए, ये ऐसे सिंपल। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि जनाब आप ड्राइविंग तो आज कर रहे हैं, लाइसेंस कोई नहीं है, तो मैं पकड़ के चालान भी काटूंगा और अंदर थाने में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा मेरा भाई, रेफरेंस लेके आए, ये आवाज हक है, वो तो ऊपर से आपकी मर्जी है, अनसेंसर्ड है। आपने अगर नहीं जवाब देना तो मैंने तो सोचा था कि तो आप जवाब जवाब आपने आपने देंगे। आयत किधर रखी है, रेफरेंस देंगे तो मैंने जवाब कहां देना है, मैंने तो पहले आपसे चीज समझना है, रेफरेंस जवाब आपने देने हैं। आप मेरे ख्याल से करेक्टर भूल चुके हैं असल में ना, एक्स मुस्लिम को, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, इस्लाम पर इतराज कर करके इतनी आदत हो गई है कि वो सब जवाब भी दे रहे होते हैं तो उनको लगता है हम सवाल ही पूछ रहे हैं, जवाब अगले ने देना है। और नहीं भाई, करेक्टर बदल चुका है, अब आपने जवाब देना है, रेफरेंस तो आपने नहीं दिया, जवाब मैं घंटा दूं यहां पर, मुझे तो समझ ही नहीं है आपने कहा क्या है। रेफरेंस अपने तो रोल तब को मांगेंगे ना समझें, जब स्क्रिप्ट आपको से पता निकलना ना है हो कि बाहर। ये कुरान में नहीं है। हाँ जी, अगर आपको नॉलेज ना हो इस आयत का, फिर आप मुझसे रेफरेंस मांगेंगे ना, ये कहाँ पे मैं लिखा मांग हुआ रहा है, हूँ, मुझे मुझे नहीं नहीं नॉलेज, मालूम। मुझे नहीं नॉलेज है, पेश करें, मुझे नहीं नॉलेज है, पेश फिर तो करें, फायदा नहीं है आपसे वैसे, मैंने कहा अगर हाँ जी, आपको नॉलेज नहीं। क्या हुआ। मैंने कहा फिर तो टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं जब आपको नॉलेज ही नहीं है। अजीब सी बात है कि वेरी गुड, पहले भी काफी जबरदस्त, दफा जुड़ा हूँ आप। शाबाश शाबाश, पज्जत हूं। छोटू, छोटू इधर जांग पर बैठ, और जो फीडर मैंने पकड़ाया है उसको मुंह में डाल, और चू 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 करो, जाओ भाग जाओ। मुंह उठाकर आ जाते हैं आवादे हक के ऊपर। आवादे हक पर आना है तो मैंने पहले कहा है लोहे का अंडरवेयर डालकर आना है। मैं हूं थोड़ा और टाइप का, ठीक है ना,
कि ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द जुनू और ही इजाद करेंगे। अब दौड़े लगेगी तुम्हारी। मुझे लगता है कई लोगों ने सीजन 1 देखा नहीं है। अगर सीजन 1 देख लिया होता तो सीजन 2 को हेडफोन्स लगाकर लाइटें बंद कर कर अम्मी अब्बू को बहाना बनाकर बाथरूम में कुंडी लगाकर सुनते, ये जितने इस्लामोफोब्स हैं। अगर सीजन 1 सुना नहीं तो सुन लेते पहले, ड्रामेबाज। सीजन 1 के अंदर इसका मतलब आप लोगों ने देखा नहीं है, जिसके पास रेफरेंस नहीं होता था उसको मैं रैप्टे कैसे मारता था, इसका मतलब है सुना नहीं एक्स मुस्लिम्स ने। मैंने उस वक्त कहा था सुपर चैटे तुम लो, पैसे तुम फेंको, टीवियों पर तुम बुलाओ, इस्लाम के खिलाफ गाली गलौज तुम करो, बकवासें करो, हम तुम्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, करो शेयर, स्क्रीन पेश करो, क्या एतराज है, क्या बकबकैया है, पेश करो ना, बात होगी रेफरेंस के साथ। अच्छा चेक करो, वैसे खुद को कहते हैं हमने इस्लाम इसलिए छोड़ा है कि हमने रिसर्च की, और जब कहते हैं वो रिसर्च का रेफरेंस पेश करो तो कहते हैं आपको नहीं पता, आपको नहीं पता किधर गई रिसर्च तुम्हारी ओए हैं? अंडे से निकले नहीं और बातें बड़ी बड़ी नजर ना आई बेटा मुझे जब तक रेफरेंस ना लेके आ। कहते हैं जी आप इनकार कर दे, 1.5 छणे ये पत्ते यहां नहीं चलते। अच्छा कईयों को भी गलत फहमी है, वो कहते हैं कि इसकी पब्लिक देख रही है तो पब्लिक हो जान दे यार कमाल हो गया है, इसका मतलब है आप लोग सही से सुन नहीं पा रहे। हाँ एक कलयुग है, मैं आया ही बैंड बजाने के लिए हूं, और जिसने बैंड बजानी होती है वो दाएं बाएं नहीं देखता, वो सिर्फ मोरी देखता है। हाँ मुझे जनता जुनता नहीं नजर आती, मुझे तुम्हारी मोरियां नजर आती हैं जिनके अंदर मैं घुसेड़ देता हूं तीर। ठीक है, इसलिए मेरे सामने नहीं ये लाडियां करनी कि पब्लिक क्या कहेगी, लोग देख रहे हैं ना, आप इनकार कर देना, चापा छुई मुई नहीं इधर चलते।